नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस फंड के बारे में बात करने जा रहा हूं वो एक बहुत ही ट्रस्टेड एएमसी की तरफ से आता है और बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में। अगर आप लोग भी इस फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, इस फंड के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रा फंड जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये होता है कि ये जो एएमसी है ये ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाती है जो आज की डेट में अंडर वैल्यूड है, जो आज की डेट में सेक्टर चल रहे हैं उनको छोड़ के उन स्टॉक्स में पैसा लगाएगी जो आने वाले 5 या 10 सालों में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बेसिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसा लगाती है। और ये जो फंड है इसने लास्ट जब ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, और आज 11 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट इसको लॉन्च हुए, इसने अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट 18% से ज्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है। अंडर वैल्यूड स्टॉक को आज की डेट में परख कर उन पे फ्यूचर में बेट लगा रही है। ये म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बहुत शानदार है जो लोग अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को बिल्कुल मैनेज करके चलते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में। जो बेसिक डिटेल्स है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो फंड साइज है वो है 39,432 करोड़ का। इसकी जो एनएवी है वो है 426 रुपए 34 पैसे की, और इसको जो रेटिंग मिली है वो 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.57% का, जो कि बहुत ही ठीक है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें जो है फंड मैनेजर्स को बहुत ही केयरफुली स्टॉक्स को पिक करना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा चेक करना पड़ता है उनको ऐड करने से पहले, क्योंकि इनमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कि ये जो बिजनेस है ये आगे जाके कैसा काम करने वाला है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशो ठीक है। साथ ही एग्जिट लोड जो है इसमें 1% का है, अगर आप 1 साल से पहले इसमें रिडीम कर लेते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह के निवेशकों को इस कॉन्ट्रा फंड में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के नहीं लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के बारे में। इसने 5 साल में अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न बना के दिए हैं और 5 साल में 33%। 1 साल के रिटर्न्स को मैं इसलिए इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि कभी भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हम 1 साल के लिए नहीं लगाते, और हमें कभी चेक भी नहीं करना चाहिए केवल 1 साल को देख के। हमें लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना चाहिए। तो अपने निवेशकों को इस कॉन्ट्रा फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जो कि डिसेंट रिटर्न माना जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में कि टॉप 10 होल्डिंग्स कौन कौन सी है इस सेक्टर में। इस म्यूचुअल फंड ने अपनी टॉप 10 होल्डिंग्स दी है वो दी है एचडीएफसी बैंक को, कोटक बैंक को, गेल लिमिटेड को, एसबीआई को, वर्लपूल को। देखिए, अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो ये बहुत बड़े कंपनीज हैं और बहुत इनका जो है स्टॉक वैल्यू बहुत ज्यादा है। बट आज से जब 11 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ होगा, जब इन फंड्स में इन स्टॉक्स को शायद रखा गया होगा, तो उस टाइम पे ये बहुत ही अंडर वैल्यूड रहे होंगे। और आज की डेट में इस फंड ने इसीलिए अपने निवेशकों को इतने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं क्योंकि उन्होंने बेट ऐसी कंपनीज पे लगाई थी, ऐसे स्टॉक्स को चुना था, ऐसे कॉन्ट्रा स्टॉक्स को चुना था जो आगे जाके बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आप अभी देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं रिटर्न्स के बारे में कि किस तरह के रिटर्न्स इसने दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए मंथली की एसआईपी शुरू करते तो आप ये समझिए कि आप आज की रेट में 6 लाख रुपए तक इसमें पैसा जमा कर लेते, और आपका वो 6 लाख का जो अमाउंट है वो बढ़कर हो जाता 14,32,000 रुपए। ऑलमोस्ट 138% के रिटर्न ये बना के देता आपको। और अगर मैं लमसम की बात करूं तो अगर आज से 5 साल पहले आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करते तो वो आपके बन जाते 4,16,000 रुपए। 4 गुना पैसे इसने आपको बना के दे दिए हैं। तो केवल रिटर्न्स को देखकर क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए? हमें कभी भी पास्ट के रिटर्न्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में इन्वेस्टर्स को यह सलाह देता हूं। मैं आपको 3 रीजन ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को इसमें निवेश जरूर करना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो कि लमसम करना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये ट्रस्टेड एएमसी की तरफ से आता है, एसबीआई की तरफ से, तो आपको अपना पैसा डूबने का भी ज्यादा डर नहीं है इसके अंदर कि आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा है इसका फंड साइज। फंड साइज इसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मीडियम साइज का है, बट बहुत अच्छा फंड साइज है माना जाता है। तो
फंड साइज से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी। और तीसरा ये इसकी स्ट्रेटेजी, कॉन्ट्रा फंड की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की होती है कि अगर वो बेट चल जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न आपको बना के देती है। जैसे कि आज से 11 साल पहले जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया होगा, इस चीज को पहले समझा होगा, तो आज 11 साल के बाद उनके रिटर्न्स बहुत शानदार हो चुके हैं और उनको अपने पैसे को कभी विड्रॉ भी नहीं करना चाहिए ऐसे फंड से। और अगर आपकी बेट गलत हो जाती है तो आप नुकसान में तो नहीं रहोगे, बट आपके रिटर्न्स थोड़े कम हो जाएंगे। बट ये उस तरह के म्यूचुअल फंड से तो फार बेटर है, बहुत अच्छे हैं, जो कि माइक्रो कैप में पैसा लगा देते हैं या फिर किसी सेक्टोरियल फंड में पैसा लगा देते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में है जिसमें आप लमसम करना चाहते हैं और एसआईपी भी शुरू करना चाहते हो और आपका विजन एक लॉन्ग टर्म का है, 10-15 साल का, तो ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे आप ये बात भी जरूर बताना कि अगर आप लोग इस फंड में पैसा लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, अगर लगा चुके हैं तो कितना % आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।